हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को अगर हम हटाना चाहते हैं या हमें कंसीव हो गया और हमें पता ही नहीं चला तो हम उसको कैसे हटाएं। इनडायरेक्ट शब्दों में कहें या डायरेक्ट शब्दों में कहें कि हम मिसकैरेज चाहते हैं या अबॉर्शन चाहते हैं और या हमारा अपने आप हो गया और इनकम्प्लीट है तो हम उसे कैसे डील करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मिसकैरेज के या अबॉर्शन के कितने टाइप्स मौजूद हैं, कितने तरह से हम इसको कर सकते हैं। दो तरह से कर सकते हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ऑपरेशन, जिसको आप कह सकते हो सर्जरी से भी बहुत नीचे, बहुत छोटा सा ऑपरेशन। अब हम पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि पहले मेडिसिन से हम कब कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी को अभी 7 वीक्स पूरे नहीं हुए हैं, और 7 वीक्स का मतलब मैं लास्ट मंथली पीरियड से काउंट कर रही हूं कि आपका अगर फर्स्ट ऑफ एनी मंथ 1 तारीख को अगर आपका पीरियड आया था और उसका आपने बीच में 15-16 दिन बाद आपने कंसीव किया तो ये आपके 2 वीक्स हो गए, और इसके बाद 2 वीक्स प्लस 5 वीक्स यानी कि टोटल 7 वीक्स की प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई है। उससे पहले ही आपको पता चल गया है कि आपने कंसीव कर लिया है और आप नहीं चाहते थे, चाहे आप अनमैरिड थे और आपने कंसीव कर लिया, चाहे अभी अभी आपकी मैरिज हुई है और आपने कंसीव कर लिया, या आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है और बाय मिस्टेक आपने कंसीव कर लिया, या आप अभी पहले बेबी को फीड करा रहे हैं और फीडिंग टाइम पे ही आपने कंसीव कर लिया और आपको पता नहीं चला। ये आपका हो सकता है कि आपने अनप्रोटेक्टेड किया, या कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी फेल हो जाते हैं। तो रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक से छोटी है तो आप इस मेथड से, मेडिसिन वाले मेथड को फॉलो अप कर सकते हो। इस मेडिसिन वाले मेथड में हम कुछ मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन में आपके पास 5 टैबलेट रहती हैं। पहले 1 टैबलेट खानी होती है, उसके बाद फिर 4 टैबलेट खानी होती हैं एज पर प्रिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है कि आप जैसे ही ये कोर्स स्टार्ट करते हैं मेडिसिन का, आपको थोड़े टाइम बाद 10 से 12 घंटे बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप देखेंगे कि एकदम से धीरे धीरे ब्लीडिंग बढ़ते हुए बहुत तेज होती है और आपका अबॉर्शन, मिसकैरेज अपने आप हो जाता है, और आफ्टर 2-3 डेज ये आपकी ब्लीडिंग रुक भी जाती है। इसमें आपका बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा, इसमें आपको कोई एनेस्थीसिया देने की यानी कि बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती तो जो एनेस्थीसिया देने से पहले वाला इन्वेस्टिगेशन है या जो टेस्टिंग है कि आपको वो सूट करेगा या नहीं, ये भी नहीं करना पड़ता। और जब आपको एनेस्थीसिया नहीं देना तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होता, यानी कि आप ये वाली मेडिसिन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे घर पर ही ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने मेडिसिन ली है तो आप उसके बाद जर्नी ना करें, ऑफिस टाइम पे ऑफिस ना जाएं, घर में रेस्ट करें, क्योंकि आपका अबॉर्शन किसी भी टाइम इन्वेस्टिगेट, आपका जो अबॉर्शन है वो किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है, उसकी बिगनिंग कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका ब्लीडिंग, इसमें आप देखेंगे क्योंकि आपका जो पेन और ब्लीडिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, नेचुरली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन सारा जो यूट्रस में जो भी आपका उसकी इनर एंडोमेट्रियम वॉल है वो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन बहुत सारे हार्मोन्स अंदर जनरेट होते हैं, इससे आपको क्रैम्प्स भी होते हैं, पेन भी होता है, और इसमें आपकी ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। पेन भी ज्यादा होता है और इसके चार्जेस जो हैं यानी कि इसका जो खर्चा है वो कम आता है। डेफिनेटली आपको सिर्फ मेडिसिन लेनी है और घर पे बैठना है, लेकिन दूसरे में आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के चार्जेस हैं, पूरा किट आती है उसके चार्जेस हैं, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव होता है। दूसरा आपका इसके अंदर हम अगर सक्सेस रेट देखें तो अगर 100 लेडीज ने
अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए मेडिसिन की हेल्प ली है, तो ऑलमोस्ट 90% लेडीज जो है सक्सेसफुली कंप्लीट अबॉर्शन इससे हो जाता है। थोड़े बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, या वो आपकी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है, या वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि आपके जो पीरियड साइकिल था वो छोटा था, बिगिनिंग वाले एज में ही आपको प्रेगनेंसी हो गई थी, तो वो नहीं हटती। फिर उस केस में आपको एक बार अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है। और इसमें ध्यान दें कि जब आपने मेडिसिन की हेल्प से अपना अबॉर्शन किया है या मिसकैरेज किया है, तो आप ध्यान दें इसके कंप्लीशन की निशानी यही होती है कि आपकी ब्लीडिंग आफ्टर 2-3-4 डेज जो है वो स्टॉप हो जाती है, पेन भी स्टॉप हो जाता है। और अगर आपको पेन स्टॉप नहीं हो रहा, ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअसली है, नेक्स्ट मंथ फिर जो है एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग, क्लॉटिंग के साथ ब्लीडिंग आ रही है, तो आप अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। कई बार ये जो रुकी हुई हल्की सी जो मतलब पार्शियल जो प्रेगनेंसी आपकी रह जाती है वो सेप्टेसीमिया कर देती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उससे आपकी जान तक को खतरा होता है। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। अगर जो आपकी ब्लीडिंग रुक गई है, पेन रुक गए हैं, नेक्स्ट मंथ भी आपका आराम से नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ आया है, तो आपको इट मीन्स 100% जो है आप सक्सेस रेट में है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप उस 10% वाली रेंज में है जहां आपका कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका होता है ऑपरेशन से। इसमें क्या होता है, छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, थोड़े थोड़े से टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके बेबी को वेजाइना के मार्ग से, उसके रास्ते से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालते समय आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया ताकि आपको दर्द ना हो, वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको स्क्रैप ऐसे करते हैं जिससे कि पूरी एंडोमेट्रियम, आपका जो बेबी का प्लेसेंटा है और बेबी है वो सारा बाहर आ जाए। तो उसमें आप देखते हैं कि क्योंकि वो मैनुअली हो रहा है तो उसके जो सक्सेस चांसेस हैं वो 98% से ज्यादा हैं। कभी कभी 2% केसेस में ऐसा होता है कि वो आपस में चिपक जाती है, दोनों तरफ वुंड्स बन जाते हैं और वो चिपक जाती है, वो गलत होती है। ये वाले सिंड्रोम सही नहीं है। कभी कभी स्क्रैप करते समय उसमें एक होल बन जाता है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसे चांसेस लेस देन 2% हैं। लेकिन फिर भी एडवाइजेबल यही होता है कि आपको इस रूट को फॉलो करना चाहिए। और खासतौर से जब आपकी प्रेगनेंसी 6-7 वीक से ज्यादा है, आपको 1 मंथ कंप्लीट हो गया, पीरियड मिस हुए, यानी कि आप 8 वीक्स की प्रेगनेंसी रखते हैं, 12 वीक की या बीच के किसी वीक की प्रेगनेंसी रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी का ही रूट अपनाना चाहिए। और इसमें टाइम जो है बहुत कम लगता है, आपको हाफ डे से भी कम के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, फिर आपको एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया देने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और विद टूल्स आपकी जो मिसकैरेज है वो कर देते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें ब्लीडिंग कम होती है क्योंकि वो प्रोफेशनली डॉक्टर उस पार्ट को बाहर निकाल देते हैं जहां आपका बेबी चिपका हुआ है, तो इसमें ब्लीडिंग कम होती है। 1 या 2 दिन बाद आपकी ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। इसमें पेन उस समय तो होता है थोड़ा सा, अगर आपका जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट हटता है, जब तक एनेस्थीसिया है तब तक आपको दर्द नहीं होता। एनेस्थीसिया के बाद यू फील लिटिल पेन, लेकिन 1-2 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और इसका जो खर्चा है वो आप देखेंगे 3 टाइम्स से भी ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना है, इसमें डॉक्टर का खर्चा है, इसमें वो जो किट आती है उसका खर्चा है, तो थोड़ा बहुत जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो भी आपको और मेडिसिन भी बियर करनी पड़ती हैं। और यहाँ आपने ध्यान देना है कि अगर आपने स्किल्ड डॉक्टर के साथ, ट्रेन डॉक्टर से ये सर्जरी नहीं कराई, तो कभी कभी आपको जैसे मैंने बताया कि यूट्रस की दोनों वॉल आपस में चिपक जाती हैं या परफोरेटेड यूट्रस हो जाती है, तो इसका डर बना रहता है। तो हमेशा अगर आपने कंसीव कर लिया है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए और उसको पहचानिए कि आप किस रेंज में आ रहे हैं, 7 वीक से कम वाली रेंज में या 7 वीक से ज्यादा वाली रेंज में है, और अकॉर्डिंगली आप एबॉर्शन का रास्ता चुनिए। और इसको हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं, आपके अपनी लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज हैं, आप उनके साथ कर रहे हैं, तो हम आपको यही कहेंगे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।